हेलो फ्रेंड्स, तो जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग उप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, जिसमें हम लोग उप्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे और डिटेल में समझने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको उप्स बेस्ड लैंग्वेज यानी कि C++, जावा, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है तो आपको उप्स के बारे में जानकारी है, और अगर नहीं भी है तो इस वीडियो में हम लोग उप्स को बहुत ही अच्छे और डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही इस जावास्क्रिप्ट सीरीज को शेयर भी करें। तो चलिए अब हम लोग स्विच करते हैं अपने VS कोड पे और समझते हैं उप्स को। तो जैसे कि हम लोग पहुंच गए अपने कोड एडिटर VS कोड पे, ठीक है। और अपने VS कोड के अंदर हम यहाँ पे दो फाइल क्रिएट किए हुए हैं, एक मेरा index.html है और एक मेरा यहाँ पे ups.js है, जिसके अंदर हम अपने जावास्क्रिप्ट का सारा कोड को लिखने वाले हैं। और जो मेरा यहाँ पे index.html है, इसमें हम देखें तो मेरा एक यहाँ पे हेडिंग है नेक्स्ट एरा कोडर्स, और एक मेरा यहाँ पे पैराग्राफ है जिसके अंदर है ups in js, ठीक है। और हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट फाइल यानी कि ups.js को HTML के साथ अटैच किए हुए हैं, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे अपने HTML फाइल को ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। और यहाँ पे हम देखें तो नेक्स्ट एरा कोडर्स और ups in js मेरा प्रिंट कर रहा है। और अब हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट और इंस्पेक्ट के अंदर कंसोल, ठीक है। हालांकि मेरा अभी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई कोड नहीं है तो मेरा यहाँ पे कंसोल बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में, ठीक है। और अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं उप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में पहले थोड़ा बात कर लेते हैं। हालांकि ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं लीड और स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए और ये मेरा हो गया सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, उनके काफ़ी सारे वैल्यू होते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसके अंदर कुछ वैल्यू देते हैं और जो वैल्यू रहता है वो मेरा की वैल्यू पेयर में रहता है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे की और वैल्यू के पेयर में देंगे। तो जैसे कि हम एक नेम लिए, ठीक है, और नेम जो है वो मेरा यहाँ पे संदीप है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो स्टूडेंट है संदीप, इसका यहाँ पे कुछ स्किल है। तो अब हम यहाँ पे एक स्किल देते हैं और जो मेरा स्किल है वो सपोज यहाँ पे हम डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट। और इसके बाद हम लोग लास्ट में यहाँ पे कुछ रोल नंबर दे देते हैं। जो भी स्टूडेंट है उसका कुछ रोल नंबर होगा, तो यहाँ पे रोल नंबर 102। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ मेथड क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा क्लियरिटी पता चले, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करते हैं जिसका नाम रहेगा लर्निंग, ठीक है। तो लर्निंग लर्निंग और यहाँ पे फंक्शन, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे लर्निंग के अंदर क्या देने वाले, लर्निंग के अंदर हम लोग यहाँ पे console.log करते हैं और इस console.log के अंदर हम यहाँ पे बैकटिक। अब बैकटिक क्या है, बैकटिक को हम लोग क्यों यूज करते हैं, ये हम लोग पहले के वीडियो में बात कर चुके हैं। और वैसे बता दो तो बैकटिक के अंदर हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो सारा कुछ मेरा प्रिंट करता है। और ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं और एक यहाँ पे हम डॉलर लेते हैं और डॉलर के बाद कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखना चाह रहे हैं संदीप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ पे नेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो जैसे ही हम लोग नेम क्लिक किए और टाइप किए, वैसे मेरे यहाँ पे दिस आ गया ऑटोमेटिक। तो ये दिस कीवर्ड क्या होता है, इसके बारे में भी हम पहले के वीडियो में बात कर चुके हैं, ठीक है। दिस कीवर्ड मेरा रेफर करता है सेम ऑब्जेक्ट को, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे नेम दिए, ये मेरा नेम जो है वो सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, यानी कि नेम को रेफर करेगा। तो यहाँ पे नेम की जगह मेरा क्या आ जाएगा, संदीप आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इज लर्निंग और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्किल। तो आ गया मेरा यहाँ पे दिस डॉट स्किल, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे करते हैं कुछ जो भी मेरा है ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग यहाँ पे console.log कर लेते हैं, ठीक है, स्टूडेंट डिटेल। और इसको करते हैं सेव और चलते हैं अपने कंसोल के अंदर। तो यहाँ पे हम देखें तो मेरा एक नेम है, ठीक है, और स्किल है, डेवलपमेंट है, ठीक है, रोल नंबर 102 है और लर्निंग जो है वो मेरा एक फंक्शन है जो कि यहाँ पे मेरा ऐप सैम्पल से दिख रहा है, ठीक है, सैम्पल। और इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पे मेरा जैसे नेम शो कर रहा है, रोल नंबर शो कर रहा है और स्किल जो है सो डेवलपमेंट है। और अब हम देखें तो यहाँ पे मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, उनकी मेथड है जो कि है लर्निंग। और इस लर्निंग के अंदर हम देखें तो मेरा बिल्कुल अभी ब्लैंक है, कुछ नहीं है। जो नेम है वो क्या है, लर्निंग है, मेथड का नेम लर्निंग है।
तो इस तरीके से हम लोग देखें कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम मेथड को क्रिएट कर सकते हैं, और अब हम चाहे तो दूसरा मेथड भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, और भी कई सारे मेथड्स हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो भी मेरा ऑब्जेक्ट के अंदर एलिमेंट है, जो भी मेरा प्रॉपर्टीज है, जैसे नेम है, स्किल है, रोल नंबर है, तो उस सबको हम यहाँ पे रैंडमली कैसे प्रिंट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम console.log करते हैं, और इसके बाद मेरा स्टूडेंट डिटेल, ठीक है, जो कि मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है डॉट नेम। अब मेरा यहाँ पे नेम प्रिंट करेगा। जैसे हम देखें तो मेरा यहाँ पे संदीप प्रिंट कर रहा है, जो कि नेम है स्टूडेंट डिटेल ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, और अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को दूसरे तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं और कि प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि console.log स्टूडेंट डिटेल, और यहाँ पे हम लोग देंगे स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर हम लोग देंगे यहाँ पे डबल क्वाइट्स। ठीक है, और इसके अंदर जो भी हम देंगे वो मेरा यहाँ पे प्रिंट करेगा। जैसे कि स्किल देते हैं और इसको करते हैं सी, तो अब मेरा वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट से एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये सारा कुछ मैं ऑब्जेक्ट के वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अपने मेथड ऑन की लर्निंग को भी प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल, और इसके अंदर से हमें लर्निंग को प्रिंट करना है। ठीक है, और इसको करते हैं सेव। तो अब देखें तो मेरा यहाँ पे संदीप इज लर्निंग डेवलपमेंट, ये मेरा प्रिंट कर रहा है। ठीक है, संदीप जो कि ऑब्जेक्ट में नेम है स्टूडेंट का, और डेवलपमेंट जो स्टूडेंट है उसका स्किल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के एलिमेंट को एक्सेस यानी कि प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम चाहें तो एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे सपोज एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, और ठीक है कार, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज देते हैं। ठीक है, जैसे जो भी है मेरा कार उसका कुछ ब्रांड होगा। ठीक है, तो सपोज हम लोग जो कार का ब्रांड है वो टोयोटा है। ठीक है, टोयोटा, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे उस जो भी मेरा कार है उसका कुछ कलर होगा, तो हम लोग यहाँ पे उसका कलर देते हैं। ठीक है, और जो मेरा कलर है सपोज वो है मेरा वाइट। ठीक है, और अब हम चाहें तो और भी कुछ दे सकते हैं, बस हम यहाँ पे 2 ही प्रॉपर्टीज दे रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करते हैं स्टार्ट नाम का, कि जब भी हम उस मेथड को कॉल करें तो मेरा जो कार है वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो एक स्टार्ट नाम का मेथड क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे स्टार्ट। तो अभी हम देखें तो जो हम पहले मेथड क्रिएट किए हुए थे फंक्शन के थ्रू कर रहे थे, यहाँ पे हम फंक्शन कीवर्ड को यूज किए थे। लेकिन जब हम यहाँ पे कार के अंदर मेथड को क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पे हम फंक्शन कीवर्ड को यूज नहीं कर रहे हैं। तो एज यू विश, आप जैसे मन वैसे कर सकते हो, फंक्शन कीवर्ड को यूज भी कर सकते हो, ना भी कर सकते हो। ठीक है, और अब हम यहाँ पे इसके अंदर console.log करते हैं ठीक, और जो भी मेरे कार का ब्रांड है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लेंगे ब्रांड। ठीक है, कार इज स्टार्टिंग। ठीक है, जो भी मेरा कार है वो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है, और अब हम चाहें तो एक और मेथड क्रिएट कर सकते हैं डिस्टेंस नाम का। ठीक है, डिस्टेंस, ये मेरा बताएगा कि जो भी मेरा कार है वो कितना डिस्टेंस तक चल चुका है। ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पे लेते हैं console.log। यहाँ पे हम लिखें कि जो भी मेरा जो कार है वो कितना किलोमीटर कवर कर चुका है डिस्टेंस को। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे लिखें दिस डॉट ब्रांड इज कवर्ड 5120 किलोमीटर। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे इसको कॉल करें तो भी मेरा प्रिंट करेगा यहाँ पे, जैसे कि कार डॉट डिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ेगा, और इसको हम लोग करते हैं सेव और चलते अपने कंसोल के अंदर। तो अब मेरे यहाँ पे बता रहा है टोयोटा इज कवर्ड 5120 किलोमीटर। ठीक है, 5120 किलोमीटर जो भी मेरा गाड़ी है वो कवर कर चुका है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करना चाहें तो स्टार्ट भी कर सकते हैं, कार डॉट स्टार्ट। ठीक है, तो अब मेरा जो कार है टोयोटा वो स्टार्ट होगा, टोयोटा कार इज स्टार्टिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग जो देखे वो ऑब्जेक्ट के बारे में देख रहे थे, और अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्लास के बारे में कि क्लास क्या होता है और हम लोग कैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास को यूज करते हैं, क्लास को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो क्लास क्या होता है, क्लास मेरा एक ब्लूप्रिंट होता है। जैसे कि हम मल्टीपल स्टूडेंट का डेटा को प्रिंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, नेम, स्किल और भी बहुत कुछ, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू बहुत सारे उसके आर्गूमेंट को पास करके लास्ट में ऑब्जेक्ट के थ्रू हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीपल स्टूडेंट का जो भी डेटा है वो प्रिंट कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या करेगा, एक ब्लूप्रिंट क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे।
अब हम लोग यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है, और जिसका नाम हम लोग यहाँ पे देंगे न्यू कार करके, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करते हैं और इसका नाम हम लोग यहाँ पे देते हैं न्यू कार। और इसके अंदर हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर लेते हैं और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट पास करते हैं, ठीक है, ब्रांड, कलर एंड स्पीड। ब्रांड मेरा जो भी कार का ब्रांड रहेगा वो बताएगा, ठीक है। कलर जो भी कलर का है मेरा कार, ठीक है, वो बताएगा। और स्पीड मतलब कितना स्पीड में मेरा कार जा रही है वो कुछ बताएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर लेते हैं यहाँ पे दिस डॉट ब्रांड, जो भी मेरा कार का ब्रांड है, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा ब्रांड, ठीक है। जो भी मेरा यहाँ पे कार का ब्रांड रहेगा दिस डॉट ब्रांड, वो क्या बताएगा मेरा कार के ब्रांड के बारे में बताएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं दिस डॉट कलर, इक्वल टू मेरे क्या बताएगा यहाँ पे जो भी मेरा कार का कलर रहेगा वो बताएगा, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे एक और दिस डॉट स्पीड लेते हैं, ठीक है, वो मेरा यहाँ पे मेरा स्पीड बताएगा, ठीक है, जो भी कार का स्पीड है वो, ठीक है। दिस डॉट स्पीड इक्वल टू स्पीड, हम यहाँ पे सारे का वैल्यू दे दिए, ठीक है। और जो दिस डॉट ब्रांड है वो ब्रांड रहेगा, दिस डॉट कलर है वो मेरा कलर बताएगा, जो दिस डॉट स्पीड है वो मेरा स्पीड बताएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम जो कंस्ट्रक्टर लिए हैं ये एक मेरा मेथड है, ठीक है, जो कि मेरा जब हम क्लास के अंदर कोई ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो ये मेरा ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है क्लास के अंदर, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ मेथड क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम ऑब्जेक्ट में क्रिएट किए थे सेम यहाँ पे भी करेंगे स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग कंसोल डॉट लॉग ही करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, अगेन यहाँ पे बैकटिक और डॉलर ब्रांड कार इज स्टार्टिंग। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और मेथड क्रिएट कर लेते हैं शो डिटेल करके, ठीक है, जो भी मेरा कार है उसका डिटेल यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो शो डिटेल करके एक मेथड क्रिएट करते हैं हम लोग यहाँ पे शो डिटेल्स, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं बैकटिक, और बैकटिक के अंदर द कार ब्रांड इज, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे डॉलर और 30 ब्रैकेट, और यहाँ पे हम अपने ब्रांड को प्रिंट करेंगे एंड कलर इज, जो भी मेरा कार का जो कलर है वो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ठीक है, कलर एंड हैज स्पीड ऑफ, और यहाँ पे हम लोग स्पीड, जो भी कार का मेरा स्पीड है वो प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो स्पीड, अब यहाँ पे हम स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा शो डिटेल है, और शो डिटेल के अंदर मेरा कार का जो ब्रांड है, जो कलर है और जो स्पीड है वो सारा कुछ मेरा डिटेल शो करेगा, ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेट वन की एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल जो क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे C1 देते हैं, ठीक है, कार1 इक्वल टू न्यू कीवर्ड। जब भी हम लोग क्लास के बाद ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये पता चलता है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमें। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं अपने क्लास का नाम, ठीक है, जो भी है, जैसे हम लोग का यहाँ पे न्यू कार है, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे जो हम पैरामीटर में पास किए थे कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। जैसे कि हम कंस्ट्रक्टर में देखें तो सबसे पहले ब्रांड है, उसके बाद कलर है, कलर के बाद स्पीड है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो ब्रांड पास कर रहे हैं, ठीक है, तो जो मेरा ब्रांड है वो टोयोटा है, ठीक है, टोयोटा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कलर देंगे इसका, जो भी मेरा कलर है, सपोज यहाँ पे मेरा जो कलर है वो ब्लैक है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे पास करते हैं इसका जो स्पीड है, सपोज यहाँ पे 240, ठीक है। और इसके बाद हम लोग चाहे तो इसको यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कंसोल डॉट लॉग और C1, ठीक है, और इसको करेंगे सेव। तो अब मेरा वहाँ पे सारा कुछ प्रिंट करेगा जो भी कार के बारे में है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मेरा एक न्यू कार है, ठीक है, और इस न्यू कार के अंदर मेरा जो ब्रांड है वो टोयोटा है, जो कलर है वो मेरा ब्लैक है, और जो स्पीड है वो मेरा 240 है, ठीक है। और इसके प्रोटोटाइप के अंदर मेरा यहाँ पे दो मेथड है, ठीक है। एक तो मेरा यहाँ पे शो डिटेल करके है, ठीक है, और एक मेरा यहाँ पे स्टार्ट है।
स्टार्ट मेथड हम लोग यहाँ पे क्रिएट किए थे ताकि जो भी मेरा कार है वो स्टार्ट हो जाए। और यहाँ पे हम लोग शो डिटेल का मतलब है कि जो भी कार का शो डिटेल, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारा कुछ हमें प्रिंट करके दे, ठीक है। और जो कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम यहाँ पे पास किए थे वो क्लास न्यू कार है, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे जो भी मेथड क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है, स्टार्ट और शो डिटेल्स, ठीक है, वो सारे को हम यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे C1, ठीक है, जो भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, ठीक है, C1 डॉट, और मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट, और इसको करें सेव, तो अब मेरा वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। टोयोटा कारीज स्टार्टिंग, ये मेरा क्लास के थ्रू हो रहा है। जो मेरा पहले हो रहा था वो मेरा यहाँ पे टोयोटा कारीज स्टार्टिंग, ये मेरा पहले ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। और अभी जो हम कर रहे हैं वो मेरा क्लास के थ्रू हो रहा है, ठीक है। और चाहे तो हम यहाँ पे पहले वाले को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं टोटली, और इसको सेव करें तो अब मेरा यहाँ पे प्रिंट करेगा अभी का, ठीक है, न्यू कार, टोयोटा कलर ब्लैक, स्पीड 240 और टोयोटा कारीज स्टार्टिंग, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे चाहे तो शो डिटेल भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे C1 डॉट शो डिटेल, यूजिंग शो डिटेल वी कैन सी ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कार, ठीक है। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, इसको करें सेव। तो अब हम यहाँ पे देखें तो द कार ब्रांड इज टोयोटा एंड द कलर इज ब्लैक एंड हैज ए स्पीड ऑफ 240, ठीक है। मेरे यहाँ पे सारा कुछ बता दिया, स्पीड भी बता दिया, कलर भी बता दिया, और मेरा जो ब्रांड है टोयोटा वो भी, ठीक है। तो ऑल अबाउट द कार मेरे यहाँ पे सारा कुछ प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और हम चाहे तो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे लेट और C2, ठीक है, और इक्वल टू न्यू, और जो मेरा क्लास का नाम था यहाँ पे न्यू कार, ठीक है। और यहाँ पे हम इसके अंदर कुछ और पास करते हैं, जैसे BMW, और ये मेरा एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो हमें यहाँ पे डबल क्वाइट्स के अंदर देना पड़ेगा। और जो मेरा यहाँ पे BMW का कलर है वो सपोज यहाँ पे ब्लैक है, ओके, और तो इसको हम वाइट कर देते हैं, वाइट, और जो स्पीड है वो सपोज यहाँ पे 120 है, ठीक है। इसको करते हैं सेव। तो अब हम यहाँ पे इसको प्रिंट भी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जिसका जो ब्रांड है वो BMW है, और जो कलर है वो वाइट है, और स्पीड जो है वो 120। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्लास के थ्रू एक ब्लूप्रिंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे ब्रांड दिए हुए हैं, कलर दिए हुए हैं और स्पीड दिए हुए हैं, और हम यहाँ पे अलग अलग ब्रांड के कार को और उसके इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम चाहें तो जैसे हम शो डिटेल करके प्रिंट कर रहे थे टोयोटा को, उसी तरह हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं BMW को, ठीक है। तो हम यहाँ पे शो डिटेल C2 कर देते हैं, ठीक है, जो कि मेरा कार 2 था, और इसको हम करते हैं सेव। और अपने कंसोल के अंदर देखें तो मेरा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है द कार ब्रांड इज BMW एंड कलर इज वाइट एंड द स्पीड इज 140, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपने क्लास को क्रिएट करते हैं और उसको यूज करते हैं, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे उप्स के इनहेरिटेंस के बारे में, ठीक है, कि इनहेरिटेंस क्या होता है और हम लोग इनहेरिटेंस को कैसे यूज करते हैं। तो इनहेरिटेंस में मल्टीपल क्लास होते हैं, ठीक है, जैसे एक पेरेंट क्लास होता है, एक चाइल्ड क्लास होते हैं, और जो मेरा पेरेंट क्लास होता है उसके सारे मेथड, उसके सारे बिहेवियर को हम लोग चाइल्ड क्लास में यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करते हैं, और इस क्लास का हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक कार देते हैं, इलेक्ट्रिक और कार, ठीक है। और ये मेरा एक्सटेंड करेगा जो भी मेरा पेरेंट क्लास है, ठीक है, एक्सटेंड न्यू कार जो मेरा पेरेंट क्लास है, ठीक है, न्यू कार। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे जैसे एक क्लास के अंदर की सारे कंस्ट्रक्टर और भी मेथड वगैरह क्रिएट करते थे, उस तरीके से हम लोग यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक कार के भी अंदर करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक कार है वो मेरा एक्सटेंड कर रहा है न्यू कार को, ठीक है, यानी कि न्यू कार के सारे प्रॉपर्टी, सारे मेथड, सारे बिहेवियर को हम लोग यूज करेंगे अपने इलेक्ट्रिक कार के क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो न्यू कार है वो मेरा पेरेंट क्लास है, और जो मेरा इलेक्ट्रिक कार है वो मेरा एक चाइल्ड क्लास है, ठीक है। चाइल्ड क्लास बोले तो मेरा एक सब क्लास है, और जो मेरा पेरेंट क्लास है वो एक मेरा सुपर क्लास है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लेते हैं, ठीक है, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग यहाँ पे पास करते हैं जो कि हम लोग पहले भी पास किए थे, ब्रांड, ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कलर, ठीक है, और स्पीड, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे एक और लेते हैं, चूंकि मेरा इलेक्ट्रिक कार है तो हम लोग यहाँ पे एक बैटरी भी लेते हैं, ठीक है, बैटरी। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग यहाँ पे एक सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक। और इस सुपर कीवर्ड के अंदर हम लोग यहाँ पे लेते हैं ब्रांच, ठीक है, ब्रांड,
कलर और स्पीड को। अब ये मेरा सुपर कीवर्ड क्या करता है, सुपर कीवर्ड बताता है कि जो भी मेरा पेरेंट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी पैरामीटर पास हुआ है, ठीक है, वो सारे को हम अपने चाइल्ड क्लास यानी कि सब क्लास में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पे सुपर कीवर्ड है और इसके अंदर है ब्रांड, कलर और स्पीड। तो हम जो पेरेंट क्लास के अंदर ब्रांड, कलर और स्पीड को क्रिएट किए हुए, सेम मेरा कलर स्पीड यहाँ पे एक्सेस करेगा, ठीक है, उसके बिहेवियर को एक्सेस करेगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बैटरी जो है वो मेरा न्यू है, तो उसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं दिस डॉट बैटरी इक्वल टू जो भी बैटरी है वो मेरा बताएगा, ठीक है, बैटरी, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने इलेक्ट्रिक कार के अंदर यहाँ पे एक हम मेथड क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसका नाम हम लोग यहाँ पे देंगे चार्ज, कि जो भी मेरा इलेक्ट्रिक कार है वो कितना चार्ज है वो हमें यहाँ पे इस मेथड के थ्रू पता चलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक चार्ज नाम का ऑटो की चार्जिंग कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग करते हैं और बैकटिक द ब्रांड यहाँ पे डॉलर और कर्ली ब्रैकेट, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रांड देंगे, ब्रांड कार इज चार्जिंग, ठीक है, ये मेरा चार्जिंग है। और जो मेरा बैटरी है वो मेरा यहाँ पे बैटरी में प्रिंट करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डॉलर और कर्ली ब्रैकेट इसके अंदर। तो आई होप आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन को ही देखो क्या क्लास कंपाइलर दिया होगा, इसके अंदर क्रिएट किया होगा जो कि मेरा इलेक्ट्रिक कार है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे न्यू कीवर्ड, हम चाह रहे हैं कि अपना जो भी चार्जिंग मेथड है उसको यहाँ पे प्रिंट करें। तो उसको हम प्रिंट करने के लिए यहाँ पे अपने इलेक्ट्रिक कार जो कि अपने क्लास का नाम है डॉट चार्जिंग, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट और चलते अपने कंसोल के अंदर। तो यहाँ पे हम देखें तो चार्जिंग इज नॉट योर फंक्शन, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे देंगे बैटरी, ठीक है। तो बैटरी जो है वो मेरा सपोज यहाँ पे 99% है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं और अपने टेस्ला को प्रिंट करते हैं, टेस्ला, ठीक है, और इसको करते हैं सेव और चलते अपने कंसोल के अंदर। अब हम यहाँ पे देखें अपने कंसोल के अंदर तो मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार जो कि क्लास का नाम है और जो ब्रांड है वो टेस्ला है। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो भी मेरा इलेक्ट्रिक कार है इसके जो भी मेथड है चार्जिंग, ठीक है, इसको हम यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट का नाम ये थे यानी कि जो भी वेरिएबल का नाम असाइन किया हुआ यहाँ पे टेस्ला, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ला आ जाएगा मेरा डॉट चार्जिंग और इसको करते हैं। और अब हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि जो भी मेरा यहाँ पे कार है वो जो इस तरीके से हम चाहे तो कुछ अलग वैल्यू के साथ भी देख सकते हैं। और अब ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इनहेरिटेंस को यूज़ करते हैं। हम चाहे तो इनहेरिटेंस का और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन आप खुद से ट्राई करें ताकि आपको उप्स के बारे में और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे इनहेरिटेंस को देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किए थे न्यू कार, और एक मेरा यहाँ पे चाइल्ड क्लास है इलेक्ट्रिक कार, ठीक है, जो एक्सटेंड कर रहा है मेरा न्यू कार को, ठीक है। और कि न्यू कार की सारी प्रॉपर्टी, सारी वैल्यू और मेथड को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे चाहें कि जो टेस्ला है, ठीक है, डॉट वो स्टार्ट करना चाहें तो हम यहाँ से स्टार्ट मेथड को भी कॉल कर सकते हैं जो कि मेरा पेरेंट क्लास के अंदर असाइन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें तो टेस्ला कार जो स्टार्टिंग प्रिंट कर रहा है। हालांकि हम यहाँ पे जो स्टार्ट मेथड है इसको हम क्रिएट किए थे अपने पेरेंट क्लास के अंदर, लेकिन हम इनहेरिटेंस के थ्रू अपने पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस कर पा रहे हैं अपने चाइल्ड क्लास में, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। तो एब्स्ट्रैक्शन उप्स के अंदर क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन में जैसे कि हम लोग जब कोई कोड लिखते हैं और उसको जब तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्लास। तो ये सारा कुछ मेरा हाइड रहता है, ओनली हमें आउटपुट ही शो करता है। तो ये जो मेरा काम है ये एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है, कि जो भी मेरा इंटरनल डेटा रहता है उससे सारा को हाइड कर लेता है और वही डेटा को शो करता है जो इंपॉर्टेंट हो, जो नेसेसरी हो, ठीक है। तो यही है मेरा एब्स्ट्रैक्शन और इसको हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन देखने वाले हैं, ठीक है।
अब हम लोग यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्लास, और इस क्लास का नाम हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं कोड कंपाइलर, ठीक है, ऑटो कंपाइलर कोड कंपाइलर, ठीक है। और इस कोड कंपाइलर के अंदर हम लोग यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करते हैं कोड कंपाइल करके, कोड कंपाइल, ठीक है। और ये जो मेथड है इसके अंदर हम यहाँ पे कोड पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है, और दिस डॉट अंडरस्कोर syntax check syntax और this dot underscore code to मशीन कोड, ठीक है। हम लोग यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज लिए, एक मेरा है यहाँ पे चेक सिंटैक्स कि जो भी मेरा कोड रहेगा उसका सबसे पहले जो सिंटैक्स है वो चेक करो, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे है कोड टू मशीन कोड, जो भी मेरा कोड है उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करो, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे पहले दे देते हैं कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट कोड टू मशीन कोड, ठीक है, जो भी मेरा कोड है उसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं और डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कोड सक्सेसफुल एग्जीक्यूट, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करते हैं, ठीक है, चेक सिंटैक्स, और इस मेथड के अंदर हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं जो भी कोड है उसका सिंटैक्स कोई क्या करेगा, चेक करेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और मेथड क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग यहाँ पे देंगे कि जो भी मेरा कोड है वो मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। तो हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं और इसके अंदर हम देते हैं यहाँ जो भी कोड है मेरा वो मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले एक हम क्लास कोड कंपाइलर करके क्रिएट किए, हम लोग यहाँ पे एक कंपाइलर क्रिएट कर रहे हैं और जिसके अंदर हम यहाँ पे एक मेथड लिए, ठीक है, कोड कंपाइल कोड, ठीक है, और दिस डॉट चेक सिंटैक्स, यहाँ पे जो अंडरस्कोर है ये बताता है कि जो भी मेरा प्रॉपर्टीज है वो सेमी प्राइवेट है, ठीक है, ना तो फुल्ली प्राइवेट और ना ही मेरा फुल्ली एक्सेसिबल है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और लिए कन्वर्ट कोड टू मशीन कोड, जो भी कोड है उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, फिर मेरा आउटपुट देगा, उसके बाद लास्ट में मेरा बोलेगा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट, जो भी कोड है वो मेरा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं लेट, और इसका नाम हम लोग यहाँ पे देते हैं आउटपुट न्यू और कोड कंपाइलर, ठीक है, इसके अंदर हम यहाँ पे, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं आउटपुट डॉट कोड कंपाइल, ठीक है। और ये मेरा एक मेथड है तो इसको हम यहाँ ब्रैकेट देते हैं और इसको करते हैं सेव और चलते अपने कंसोल के अंदर। तो अब हम यहाँ पे देखें तो मेरा बता रहा है कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट, जो भी मेरा कोड है वो सक्सेसफुली क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने से पहले मेरा जो सिंटैक्स चेक कर रहा था, जो कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा था, वो सारा मेरा इंटरनल प्रोसेस था जो कि हाइड है। तो यही है मेरा एब्स्ट्रैक्शन, जो भी इंटरनल प्रोसेस है वो मेरा सारा हाइड करके रखता है और जो नेसेसरी है, जो दिखाया जा सकता है वो दिखाता है, ठीक है, ये मेरा एब्स्ट्रैक्शन करता है। और इसके बाद हम यहाँ पे चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं चेक सिंटैक्स, ठीक है, जैसे कि आउटपुट डॉट अंडरस्कोर चेक सिंटैक्स, ठीक है, और इसको हम सेव करेंगे तो अब मेरा वहाँ चेक सिंटैक्स आएगा, चेक सिंटैक्स ऑफ द कोड, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे चाहें तो डॉट अंडरस्कोर कन्वर्ट मशीन कोड, कन्वर्ट कोड टू मशीन कोड, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको दिखाना चाह रहे हैं तो इसको करते हैं कंट्रोल एक्स और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कंट्रोल भी, इसको करते हैं सेव और चलते अपने कंसोल के अंदर। तो अब हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले मेरा सिंटैक्स को चेक कर रहा है जो कि मेरा इंटरनल प्रोसेस है, और उसके बाद जो मेरा कोड है उसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है, और लास्ट में मेरा बता रहा है जो भी कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। तो एग्जीक्यूट होने से पहले जो प्रोसेस हो रहा था वो मेरा इंटरनल प्रोसेस है जो मेरा बिल्कुल हाइड है, ठीक है।
अभी हम लोग यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन के बारे में देख रहे थे कि कैसे एब्स्ट्रैक्शन वर्क करता है और एब्स्ट्रैक्शन को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं इनकैप्सुलेशन, कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है और हम लोग कैसे इनकैप्सुलेशन को ओप्स में यूज़ करते हैं इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम कमेंट करते हैं इनकैप्सुलेशन। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं इनकैप्सुलेशन इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है जो भी मेरा डेटा है उसे एक सिंगल यूनिट के अंदर रैप करना, यानी कि बाइंड करना। ठीक है, इन ए सिंगल यूनिट। उप्स में हम लोग इनकैप्सुलेशन को डायरेक्ट डेटा को एक्सेस करने से रोकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक क्लास क्रिएट किए, उसके अंदर कुछ मेथड है, कुछ प्रॉपर्टीज है, तो उसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसको हम एक क्लास के अंदर सिंगल यूनिट में प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ना उसे कोई डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है और ना ही उसे कोई चेंज कर सकता है। तो चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। तो जैसे कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्लास, और इस क्लास का हम लोग यहाँ पे नाम दे रहे हैं न्यू स्टूडेंट। ठीक है, न्यू स्टूडेंट। और इस न्यू स्टूडेंट के अंदर हम यहाँ पे एक प्राइवेट प्रॉपर्टीज लेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लेते हैं। हम यहाँ पे अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर नेम और मार्क्स लिए और इसके बाद हम लोग यहाँ पे दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। ठीक है, और इसी तरह हम लोग यहाँ पे दिस डॉट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे जो मेरा मार्क्स रहेगा वो बिल्कुल प्राइवेट है। ठीक है, इसे कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है। यही मेरा इनकैप्सुलेशन बोलता है। तो हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी कीवर्ड को प्राइवेट करने के लिए, ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टीज को प्राइवेट करने के लिए हैश कीवर्ड का यूज करते हैं, जो कि मेरा जो भी प्रॉपर्टी है उसे प्राइवेट कर देता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे हैश मार्क्स करते हैं। ठीक है, जो भी मेरा मार्क्स है वो मेरा प्राइवेट रहेगा। तो और यहाँ पे जो मेरा दिस डॉट मार्क्स है इसे हम लोग यहाँ पे प्राइवेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा जो बताएगा कि जो मेरा दिस डॉट मार्क्स है, यानी कि जो मेरा प्राइवेट मार्क्स है वो क्या है, मेरा जो मार्क्स है वो। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं गेट मार्क्स करके। ठीक है, और ये मेरा क्या बताएगा कि जो भी मेरा मार्क्स आया वो बताएगा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम दिस डॉट हैश मार्क्स देते हैं। ठीक है, इसके अंदर मेरा मार्क्स प्रिंट करेगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं, बस एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे S1। ठीक है, इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे हम लोग क्लास का नाम देंगे जो कि मेरा न्यू स्टूडेंट है। ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे। सपोज जो नेम है वो क्या है, संदीप, और इसके बाद जो इसका मार्क्स है सपोज वो 89 है। ठीक है, ऑन एवरेज। और अब हम यहाँ पे इसको जो है सो कंसोल डॉट लॉग करवाना चाहते हैं, कंसोल डॉट लॉग S1 को। ठीक है, और इसको करते हैं सेव और चलते अपने कंसोल के अंदर। तो अब हम यहाँ पे देखें तो मेरा जो न्यू स्टूडेंट है उसका नाम संदीप है और जो मार्क्स है वो 89 है। तो हमें यहाँ तो मार्क्स प्रिंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो कि हम डायरेक्ट मार्क्स को प्रिंट करना चाहें, जैसे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और S1 डॉट मार्क्स, और इसको करते हैं सेव। तो अब मेरा क्या प्रिंट करेगा, वहाँ पे अनडिफाइंड प्रिंट कर रहा है कि आप जो है डायरेक्ट मार्क्स को प्रिंट और तो मार्क्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा अनडिफाइंड बता दे रहा है। तो यही मेरा इनकैप्सुलेशन करता है कि जो भी प्रॉपर्टीज है उसे हम जब हैश कीवर्ड के शुरू करते हैं तो उसे हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, वो मेरा प्राइवेट हो जाता है। ठीक है, उसे हम किसी फंक्शन या मेथड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे S1 डॉट गेट मार्क्स करें तो अब मेरा वहाँ पे मार्क्स प्रिंट करेगा। ठीक है, तो जैसे कि अब मेरा यहाँ पे जो मार्क्स है वो प्रिंट कर रहा है। इसे हम किसी फंक्शन या किसी मेथड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम इसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यही हम यहाँ पे अगर नाम को प्रिंट करना चाहते हैं तो मेरा तो नाम ऑटोमेटिक प्रिंट कर जाता। ठीक है, जैसे कि जो मेरा नेम है वो प्रिंट कर जाएगा। ठीक है, पहले मेरा जो मार्क्स था वो प्रिंट नहीं किया, लेकिन नाम मेरा प्रिंट कर गया क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो मार्क्स है उसे प्राइवेट करके रखे थे। ठीक है, उसे हम किसी मेथड के थ्रू ही एक्सेस कर सकते थे, जैसे मेरा 89 प्रिंट किया यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इनकैप्सुलेशन को यूज करते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, जो कि मेरा ओप्स का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पॉलीमॉर्फिज्म, अब हम लोग यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म को समझते हैं।
तो इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के अंदर हम सेम मेथड क्रिएट करते हैं, लेकिन सारे मेथड का बिहेवियर अलग होगा। जैसे कि हम लोग सपोज एक लॉगिन मेथड क्रिएट किए, तो जब कोई स्टूडेंट लॉगिन करेगा तो वो सिर्फ स्टूडेंट का जो एक्सेस है वो कर पाएगा। लेकिन अगर कोई एडमिन या फिर टीचर लॉगिन करता है तो वो एडमिन पैनल को लॉगिन करके एडमिन को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से सेम मेथड का अलग अलग बिहेवियर हो सकता है। वो मेरा पॉलीमॉर्फिज्म करता है कि डिफरेंट क्लासेस के अंदर हम सेम मेथड क्रिएट करेंगे, लेकिन इसका जो बिहेवियर रहेगा वो अलग रहेगा। इसको हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लेते हैं क्लास, ठीक है, क्लास। और इस क्लास का हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं यूजर, ठीक है, यूजर। और इसके अंदर हम यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करते हैं लॉगिन, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे लेते हैं console.log, यूजर लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास एडमिन एक्सटेंड्स, ठीक है। और ये एक्सटेंड करेगा मेरा यूजर को, ठीक है, जैसे कि हम लोग इनहेरिटेंस में अभी बात की है, ठीक है। और इसके अंदर भी हम सेम मेथड लेते हैं लॉगिन, और अपने कंसोल के अंदर लेते हैं हम यहाँ पे एडमिन, ठीक है, लॉग इन विथ फुल एक्सेस, ठीक है। हमारा जो एडमिन है वो लॉगिन करेगा फुल एक्सेस के साथ, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास। और इस क्लास का हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट। और ये मेरा एक्सटेंड करेगा यूजर को, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक लॉगिन मेथड क्रिएट करेंगे, और इस लॉगिन मेथड के अंदर रहेगा मेरा console.log। तो यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ेगा क्योंकि ये एक मेरा मेथड है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे console.log के अंदर लेते हैं स्टूडेंट लॉग्ड इन विथ लिमिटेड एक्सेस, ठीक है। हमारा जो स्टूडेंट लॉगिन किया वो लिमिटेड एक्सेस के साथ एक्सेस किया, मतलब लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे 3 क्लास क्रिएट किए, एक मेरा है यूजर, और एक मेरा यहाँ पे एडमिन, और एक मेरा यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है। तीनों अलग क्लास है और तीनों के अंदर मेरा सेम मेथड है, ठीक है, लॉगिन, लॉगिन एंड अगेन लॉगिन। लेकिन सारे का बिहेवियर अलग है। एक मेरा लॉगिन कर रहा है, यूजर लॉगिन सक्सेसफुली कर रहा है, और दूसरा मेरा लिमिटेड एक्सेस के साथ कर रहा है, और जो एडमिन है वो मेरा यहाँ पे फुल एक्सेस के साथ कर रहा है। तो सारे का बिहेवियर मेरा यहाँ पे अलग है। तो इसी को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं लेट, और इस ऑब्जेक्ट का हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं यूजर, ठीक है, इक्वल टू। और यहाँ पे हम लोग एक एरे ले लेते हैं ताकि हम लोग तीनों क्लास का एक साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकें, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे न्यू यूजर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अगेन एक न्यू एडमिन के लिए लेते हैं, ठीक है, एडमिन। और एक और हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं अपना स्टूडेंट के लिए, ठीक है, न्यू और स्टूडेंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे तीनों क्लास के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, ठीक है। एक एरे में, एक ही एरे में हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूजर, ठीक है, डॉट, हम लोग यहाँ पे फॉर ईच लूप का यूज करते हैं, ठीक है, फॉर ईच। और हम लोग यहाँ पे एरे को हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एलिमेंट देते हैं सपोज 0, ठीक है। लॉगिन, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं सेव। तो हमको यहाँ पे u.login करना पड़ेगा, u.login। और इसको हम लोग करते हैं सेव और चलते अपने कंसोल के अंदर। तो अब हम अपने कंसोल के अंदर देखें तो यूजर, तो मेरा यहाँ पे यूजर,
डॉट यहाँ पे मेरा यूजर्स हो जाएगा और यहाँ पे भी मेरा यूजर्स हो जाएगा, ठीक है। और इसको करते हैं सेव और चलते अपने कंसोल के अंदर। तो अब हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले मेरा यूजर लॉगिन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मेरा एडमिन लॉगिन कर रहा है विथ फुल एक्सेस। जो मेरा एडमिन लॉगिन कर रहा है वो फुल एक्सेस के साथ कर रहा है, और जो मेरा स्टूडेंट लॉगिन कर रहा है वो लिमिटेड एक्सेस के साथ कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा सेम मेथड लेकिन डिफरेंट बिहेवियर है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया पॉलीमॉर्फिज्म। तो इस वीडियो में हम लोग UPS के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किए कि UPS क्या होता है, हम लोग UPS को क्यों यूज करते हैं, और इसके 4 पिलर्स यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ UPS, ठीक है, इन जावास्क्रिप्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।